गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो हमने स्थानीय मान के विषय में सीखा है। आज हम लोग सीखेंगे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तीन अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। ठीक है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,111। क्या लिखा है? 11,111। इसका हम स्थानीय मान निकालेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 1 गुणे 1 बराबर 1। फिर इसका 1 गुणे 10 बराबर 10। ठीक है, फिर इसका निकालेंगे 1 गुणे 100 बराबर 100 होगा ना। 1 का गुणा जब 100 में होगा तो 100, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे है, राइट। अब आपका आ गया ये वाला, ये कितने से गुणा होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 से है ना। 1000 बराबर हो जाएगा ये आपका 1000, राइट। अब इसका 1 गुणे 10,000 और 10,000वें स्थान पे है ना, तो 10,000 बराबर हो जाएगा आपका 10,000। हो गया। अब देखो, आप हमने कहा एक अंक की सबसे छोटी संख्या, यही डिफाइन हो गया। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000। दो अंक की सबसे छोटी संख्या 10, तीन अंक की सबसे छोटी संख्या 100, चार अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000। अब यही देखो कितने आराम से हम एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं। बस आपको कुछ भी नहीं करना है ना। बस इसमें से एक एक घटाते चलो। आप एक घटाओगे, यहां पे आ जाएगा 9, आया ना। इसको एक घटाओगे आप, ये आ जाएगा 99, आएगा ये। अब इसको -1 करोगे, ये आ जाएगा 999, राइट। सिंपल तरीका है निकालने का, एकदम आराम से, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर -1 करोगे यहां पे, फिर आ जाएगा आपका ये 9,999, क्योंकि 10,000 में से एक जब घटेगा 9,999 होगा, है ना। आप देखो, हमने बताया ना, सिंपल फार्मूला। सबसे छोटी संख्या एक अंक की 1, दो अंक की 10, तीन अंक की 100, चार अंक की 1000 और 5 अंक की 10,000। बस इन संख्याओं 10 में से घटाओगे आप, बचेगा 9। ये कौन सी हो गई? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आराम से ऐसे कर सकते हैं। दूसरे अंक पता करना हमको, दूसरे अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है? बस 100 में से घटा दो आप 99 दूसरे अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसी तरह तीसरे अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमको, 1000 में से घटा दो 999। बात समझ में आ रही है? इसी तरह चार अंक की सबसे बड़ी संख्या 10,000 में से घटा दो 9,999। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 1,00,000 में से घटा दो आप 1, आ जाएगा आपका 99,999। बात समझ में आ रही है? जब भी बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो जो 5 अंक की हमारी सबसे छोटी संख्या होती है उसमें से 1 घटाएंगे आप तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आएगी। अगर कह दे कि 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 8 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे, आ जाएगा आपका 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ओके।
आराम से निकाल सकते हैं इसको आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका है प्रसारित रूप, संख्याओं का प्रसारित विस्तार कैसे करते हैं। स्थानीय मान हमने पढ़ा ना, स्थानीय मान के रूप जैसा ये प्रसारित, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, 36,730, ठीक है, 36,730 है ना, ये आपका एग्जाम्पल है। प्रसारित रूप, संख्याओं का प्रसारित रूप लिख दे रहे हैं यहां पे, संख्याओं का प्रसारित रूप, है ना। संख्याओं का प्रसारित रूप कैसे करेंगे। हमारे पास सामने एक संख्या है 36,730 है ना। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, जैसे स्थानीय मान निकालते थे ना, सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही, ठीक है ना। जैसे मान लो इकाई के स्थान पे 1 से हम गुणा करते थे ना, तो जीरो क्या हमारा है, जीरो इधर से लेते थे, 0 गुणे 1 करेंगे ना, बराबर क्या आएगा आपका, 0 आएगा, आएगा ना, आएगा। बस इसी तरह से समझा, जैसे 0 गुणे 1 हो गया। अब बीच में प्लस करेंगे क्योंकि अब दहाई का लेना है ना, तो यहां पे हो जाएगा 3 गुणे 10 होगा ना। फिर आगे करेंगे प्लस, होगा प्लस ना, क्योंकि अब सैकड़ा का लेना हमको है, तो 7 गुणे 100, 7 गुणे 100 हुआ। फिर करेंगे प्लस, है ना। अब 1000 का लेना है ना, तो 6 गुणे 1000। बात समझ में आ रही है। अब आपका एक अंक बचा है 3, इसका क्या करेंगे, किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 स्थान पे है, तो 3 गुणे 10,000। बात समझ में आ रही है। प्रसारित रूप इसी तरह बनाएंगे जैसे स्थानीय मान निकालते हैं, सेम उसी तरह। जैसे अब 0 का 1 गुणा करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा ना, 1 0 0। फिर प्लस कर दोगे यहाँ पे, अब 3 का गुणा 10 में, 3 दहा में 30, 3 दहा में 30 होगा ना। फिर प्लस करोगे यहाँ पे, प्लस का चिन्ह है ना। अब 7 का गुणा 100 में 700 होगा। फिर प्लस करोगे यहाँ पे, राइट। अब देखो 6 गुण कितना है, 1000, तो 6 का 1000 में 6000, 6 का 1000 में गुणा करो, कितना हो जाएगा, 6000, राइट। फिर प्लस 3 का गुणा कितने करना है, 10,000, राइट। तो क्या हो जाएगा, 3 दहा में 30, यानी 30,000, राइट, 30,000। यही आपका प्रसारित रूप है। बात समझ में आ रही। संख्याओं का यही विस्तार है। क्या है, संख्याओं का प्रसारित रूप क्या है, संख्याओं का प्रसार। बात समझ में आ गई। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आपका आंसर। इसी तरह प्रसार हम करेंगे, संख्याओं का प्रसार या विस्तार इसी तरह करेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आराम से हो जाएगा प्रसार। एक एग्जांपल और दे आप लोगों को, एक एग्जांपल और ले लीजिए। एक एग्जांपल और, जैसे 6754, 6754 का क्या करना है हमको, इसको प्रसारित करना है, विस्तार करना है। इस संख्या का करना है, विस्तार करना है ना। अब इकाई के स्थान पे कौन है, 4 है ना, तो 4 गुणे 1 करेंगे, फिर प्लस कर देंगे क्योंकि दहाई वाला लेना हमको है ना, तो 5 गुणे 10, 5 गुणे 10 करेंगे ना दहाई के स्थान पे। आप देखो, फिर सैकड़ा की जगह क्या है, 7 है, सैकड़ा की जगह पे 7 है, तो 7 गुणे 100, राइट, है ना। फिर प्लस करेंगे, 6 किसके स्थान पे है,
हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 6 गुणे 1000। बात समझ में आ गई। इसी तरह होता है विस्तार। अब 4 का गुणा 1 में करोगे क्या हो जाएगा? 4, है ना। फिर 5 का गुणा 10 में करोगे 50, राइट। फिर प्लस करोगे यहां पे प्लस, फिर उसके बाद 7 का गुणा 100 में 700, ठीक। प्लस यहां करोगे, फिर 6 का गुणा 1000 में करोगे कितना हो जाएगा? 6000। ये क्या आपका है? संख्याओं का प्रसार। इस संख्या का क्या हो गया? ये प्रसार हो गया आपका। इस संख्या का प्रसार, विस्तार ये है। बात समझ में आ गई। अब कर लोगे आप लोग, राइट। अब एक आपके बुक में दिया है, और जैसे दिया है अंकों के स्थान में परिवर्तन, है ना। जैसे कोई अंक है, मान लो 3, 4, 7, 5। इस अंकों में परिवर्तन, अंकों के स्थान में परिवर्तन, अंकों में नहीं, अंकों के स्थान में। जैसे यहां 7 है ना, 7 को हम यहां कर दें, 4 की जगह 4 को यहां कर दें, है ना। जैसे देखो इसको, जैसे अंकों के स्थान में परिवर्तन लिख लो यहां पे, अंकों के स्थान में परिवर्तन, अंकों के स्थान में परिवर्तन, है ना। अंक हमारा कौन कौन है? संख्या हमारी कौन है? 3475। हमें 7 वाले का स्थान परिवर्तन करना है। जैसे 3, 4 की जगह हम कर दें 7, और यहां कर दें 4, यहां कर दें 5। तो ये 7 दहाई के स्थान पर था ना। अब क्या हो गया? ये सैकड़े के स्थान पे हो गया। जैसे वहां पे था 3475 हमारा था वहां, राइट। अब क्या हो गया? 3745 हो गया। इसका क्या अर्थ हुआ? कि जब भी हम अंकों के स्थान में परिवर्तन करते हैं तो हमें एक नई संख्या प्राप्त होती है। बात समझ में आ गई। जब भी हम अंकों का स्थान परिवर्तन करेंगे तो हमें एक नई संख्या प्राप्त होगी। नई संख्या कौन हमारी है? ये है, क्योंकि इसमें हमने अंकों का स्थान परिवर्तन किया गया है 7 का, 7 का किया है ना, सैकड़े के स्थान पर कर दिया है। तो नई संख्या क्या होगी हमारी? 3745। बात समझ में आ गई। जबकि पुरानी संख्या हमारी क्या थी? 3475, मतलब इससे कम थी। एक नई संख्या बन गई है 3745। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब आपका आ गया प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1, ठीक ना। इसमें हम कुछ सवाल बता रहे हैं आपको, बाकी आपको करना होगा अपने, ठीक है। आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपको करना होगा होमवर्क, ठीक है। जैसे प्रश्नावली 1.1 का है, 1.1 का पहला क्वेश्चन है 5678। 5678 इसका क्या करना है? संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना है, जो अभी हम बताएं आपको। बात समझ में आ गई। इसका क्या करना है? प्रसारित रूप में लिखना है आपको, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल आपका है, इसको हम बता रहे हैं, ठीक है। प्रसारित रूप लिखना है। इकाई के स्थान पे कौन है? 8, 8 गुणे 1, प्लस दहाई के स्थान पे कौन है? 7, 7 गुणे 10, प्लस सैकड़े के स्थान पे कौन है? 6, 6 गुणे 10, हजार के स्थान पे कौन है? 5, 5 गुणे 1000। बात समझ में आ रही है। अब इसको रख दो आप, 8 × 8, प्लस कर दो बीच में, 7 10 में 70, प्लस सॉरी सैकड़ा रहेगा, 100 × 600, राइट। 1000 गुणे 5 प्लस 5000। ये आपका प्रसारित रूप हो गया, ठीक है। प्रसारित रूप। बात समझ आ गई। पहला क्वेश्चन यही था आपका
कि निम्नलिखित संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए। ये संख्या थी, इसका प्रसारित रूप हो गया है। ठीक, बात समझ में आई। अब दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, इसमें स्थानीय मान पूछा है। निम्नलिखित संख्याओं का प्रत्येक स्थानीय मान लिखिए। जैसे पहला आपका दिया है 4756, कितना दिया है 4756, है ना। अब देखिए इसका स्थानीय मान निकालें। स्थानीय मान निकालें। स्थानीय मान हम बहुत अच्छे से बताएं आपको, है ना। आराम से ऐसे करेंगे, 6 गुणे 1 बराबर 6, 5 गुणे दाई के स्थान पे 10 बराबर 50, राइट। सैकड़े के स्थान पे 7, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा 100 बराबर आपका हो जाएगा 700, राइट। अब 1000 के स्थान पे कौन है 4 गुणे 1000 बराबर कितना हो जाएगा 4000। यही आपका स्थानीय मान है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यही है कि स्थानीय मान, निम्नलिखित संख्याओं का स्थानीय मान निकालें। तो यहाँ 4756 का स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई के स्थान पे 1 से गुणा, दहाई के स्थान पे 10 से, सैकड़े के स्थान पे 100 से, और हजार के स्थान पे 1000 से। ओके, ठीक है ना। अब आपको होमवर्क दिया जाएगा इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा अगला चैप्टर। ठीक है, धन्यवाद।